Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading 4th chapter, The Treasure Within from supplementary book It So Happened. In previous sessions, we read its 3 parts, part 1, 2 and 3. In that sessions, we read this chapter is an interview between Mr. Hafiz Contractor and Miss Bella Raja. The lesson is about Mr. Hafiz Contractor, who is a very famous architect. He was not good at studies. His inclination was more towards sports and pranks on others. Also, he got punishments from the teachers. He was the leader of gang and indulged in gang fights. On the advice of his principal, he started to study and scored 50% marks in SSC. He took admission in Jai Hind College and then came in touch with an architect who was his cousin's husband. The architect realized that he was talented and asked him to join the College of Architects. He passed the exam in the first class and joined the college. Now we read its 4th part. Let's start. B.R. Bella Raja. Why do you think you did not like studies? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं है, कि आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं है? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? क्या इसका कारण यह है कि आप पढ़ाई का सामना नहीं कर सकते, या इसका जो करिकुलम है या पाठ्यक्रम है उससे आप डील नहीं कर सकते अच्छे से? HC Hafiz Contractor. I was very bad at language. अब वो क्या कह रहे हैं? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या आंसर दे रहे हैं बेला राज का? I was very bad at language. मैं भाषा में बहुत ही बेकार था. लैंग्वेज चाहे वो इंग्लिश थी चाहे हिंदी थी, कि मैं सारी लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था. साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद. मैथ्स वाज वेरी बैड. आगे कहते हैं साइंस विज्ञान और ज्योग्राफी भूगोल में ठीक था, एवरेज था, पर मैथ्स में गणित में तो मैं बहुत ही बुरा था. और आपने चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा है कि उन्हें सपने में क्या आता था? मैथ्स के टेस्ट आता था, और साथ में ये भी दिखाई देता था कि उन्हें कुछ भी मैथ्स के टेस्ट में नहीं आता. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्ट. मेरा बस उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था. मतलब वो क्या कहते हैं, मेरा स्टडी में कोई भी रुचि नहीं थी. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के लिए करता था. मतलब वो क्या कहते हैं आगे कि मैं जो पढ़ाई करता था इसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था. मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए, काम है कि पढ़ाई, उसके लिए पढ़ाई करता था. When they taught me today, I would forget after 2 days. आगे वो क्या कहते हैं कि मुझे जो भी आज पढ़ाया जाता था मैं 2 दिन बाद उसे भूल जाता था. I would not bother because there was no application of mind there to begin with. अब वो आगे क्या कहते हैं? I would not bother, मतलब मैं जो भूल जाता था मैं उसकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था. Because there was no application of mind there, कि मेरे दिमाग में इस तरह की कोई एप्लीकेशन ही नहीं थी, ऐसे कोई चीज़ ही नहीं थी कि जिससे मुझे वो चीज़ें भूले ना, याद रहे. टू बिगिन विथ, कि मुझे वो याद रहे. B.R. Bella Raja. Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? अब वो बेला राजा क्या पूछ रही है
डिड यू थिंक दैट वट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग? क्या ऐसा इस कारण से था, या आप ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोर होता था, वो अच्छा नहीं होता था, अरुचिकर होता था? और या डिड यू फील, क्या आपको ऐसा महसूस होता था दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? कि जो भी पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, उससे आपको समझ आ जाता था कि जो ये लेसन है इसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपकी कोई रुचि नहीं है, कि मतलब जितना कॉन्सेप्ट वो पढ़ाया जाता था उससे आपकी बाकी के लेसन की में भी आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था। HC हाफिज कॉन्टेक्ट लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफ़िकल्ट। अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाई दे रहे हैं बेला राजा का, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफ़िकल्ट, मतलब स्कूल में ही, हॉस्टल में ही रहना बहुत ही ज़्यादा कठिनाई वाला था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वी वर जस्ट लिविंग फॉर डे टू डे, हम सिर्फ एक एक दिन करके जीते थे, मतलब हम एक एक दिन गिन के हॉस्टल में, वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में रहते थे। Nowadays there are so many tests, आजकल के दिनों में बहुत से टेस्ट होते हैं, बहुत सी परीक्षाएं होती हैं। बैक देन, अब उस समय में, अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर अपने समय की बात कर रहे हैं। बैक देन whenever we had tests we used to just copy। अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे समय में जो टेस्ट होते थे, जो भी हमारे परीक्षाएं होती थी, हम उसमें क्या करते थे, कॉपी, नकल कर लेते थे, कि हम उसे नकल करके पास करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। अब टीचर क्या सोचता था कि हमने अपना काम सही से किया है, पर हमने तो नकल की होती थी, इसलिए टीचर को ये बात नहीं पता लगती थी, और टीचर को ऐसा लगता था कि हमने पढ़ाई की है। BR बेला राजा, there is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand, कि go hand in hand proverb है। अब क्या बोल रही है बेला राजा कि वरदान और अभिशाप दोनों एक साथ चलते हैं, कि जो भगवान ने कुछ गिफ्टेडनेस दी है, जो वरदान दिया है, कुछ एबिलिटीज़ दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ दी है, वो और डिसएबिलिटीज़ दोनों एक साथ चलती है। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये वरदान और अभिशाप दोनों एक साथ चलते हैं? क्या ये आप पर अप्लाई हो रहा था कि एक तरफ तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, पर आप इतने बड़े आर्किटेक्ट बने हो, तो क्या इस कारण से बने कि आप ये गॉड गिफ्टेड मिला है आपको? HC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माय क्लास। अच्छा, मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, कि जो क्लास में हमेशा फर्स्ट सेकंड ही आते थे, आज साधारण नौकरी कर रहे हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि वो क्लास में तो सबसे अच्छे होते थे, टॉपर होते थे, पर उनकी जो जॉब्स है अपनी लाइफ में वो बिल्कुल साधारण है, ऑर्डिनरी है। BR बेला राजा, I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today। अब BR बेला राजा क्या कह रही है, I have come across this situation in so many different places। अब वो क्या कह रही है, मैंने भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति बहुत से डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर देखी है। वे पीपल टेल मी, जहाँ लोग मुझे बताते हैं, दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली
टुडे, कि उनके क्लास के टॉपर्स मतलब फर्स्ट सेकंड आने वाले बहुत ही साधारण हैं आज जीवन में। HC, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, HC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रही हैं, स्कूल में मेरा विचार है कि स्कूल में जो हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं वही हमें ऑलराउंडर बनाती है, स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है, ऑलराउंडर, कि हमें क्या करना है, हमारी लाइफ को अच्छे से बनाती है। आई हैव लर्नड मोर बाय वट आई डिड ऑन देन वट एकेडमिक वुड हैव टॉट मी। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ सीखा, मैंने एकेडमिक की बजाय जो कुछ मैंने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने उनसे ज़्यादा सीखा है। मतलब मैं पढ़ा ज़रूर हूँ एकेडमिक, पर मैंने उससे ज़्यादा जो मैंने अपने दिमाग में अपने प्रैक्टिकल किए, अपने आप से जो चीज़ें की, मैं उनसे सीखा हूँ। क्योंकि जो मैं गेम्स को जीतने के लिए स्ट्रेटजी लगाता था, अपने दिमाग को लगाता था, उन चीज़ों से मेरा दिमाग डेवलप हुआ, उन चीज़ों से मैंने ज़्यादा सीखा है। BR, बेला राजा, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। अब वो क्या कह रही है बेला राजा, क्योंकि जो पर्सनैलिटी है, जो ये आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो आधार है और स्किल दक्षता है, ये है, इस कारण से आप ये चीज़ें ज़्यादा सीख सके हो। You were able to find expression in a manner you comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you need today। अब आगे क्या बोल रही है बेला राजा, you were able to find expression in a manner you comfortable with। मतलब वो आगे कह रही है कि आपके जो एक्सप्रेशन, आपके जो हाव भाव हैं, वो ये बताते हैं कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप क्या चीज़ आसानी से कर सकते हो, आप क्या चीज़ सीखना चाहते हो। एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। अब वो क्या कह रही है कि आपने अपने जो ये सीखने के रूल्स हैं, अपनी जो सीखी आपने चीज़ें, आपने डिफाइड की, अच्छे से बताई, इससे आपको कोई भी आपको नहीं रोक सका, और इस कारण आप ये काम कर सके। इस HC हाफिज कॉन्ट्रैक्ट, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग। इफ फॉर एग्जाम्पल while in class it started raining outside, I would think of the following water and how to build a dam to block it। अब वो क्या कह रहे हैं, HC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहे हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं दूसरे कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, रुचि लेता था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाइल इन क्लास, जब मैं क्लास में होता था, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, जब मैं क्लास में होता था और बाहर कभी बारिश हो जाती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। अब मैं जो फ्लोइंग वाटर, जो पानी बह रहा होता था, मैं उसके बारे में सोचता था और उस पर कैसे डैम बना के रोका जाए, ये सोचता था। आई वुड बी थिंक अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, फिर मैं ये सोचता था कि डैम में जो वाटर का फ्लो है, बहाव कैसा होना चाहिए, हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी डैम को, बांध को होल्ड करना है, रोक कर रखना है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, मेरा इंटरेस्ट उस दिन, बारिश वाले पूरे दिन मेरा इंटरेस्ट उसी में रह जाता था। मतलब वो क्या कहते हैं, बारिश होती थी तो मैं पढ़ाई नहीं करता था, मेरा इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों में हो जाता था कि बारिश से डैम कैसे बनाया जाए, कैसे उसे रोका जाए, और कैसे उस पानी को, डैम के जो बनाने के पानी को रोका जाए, क्या कितना उसका फ्लो और कैसे उसको किया जाए। मैं इन्हीं चीज़ों में खोया रहता था, मैं यही बातें सोचता रहता था। When student
lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. अब आगे वो बताते हैं, well students lost a button while playing or fighting. और जब मतलब वो अपने स्कूल टाइम की बात एक याद करते हुए बता रहे हैं कि जब स्कूल में बच्चे खेलते हुए या लड़ते हुए अपने बटन को घुमा देते थे, उनका बटन टूट के गुम हो जाता था. दे वुड कम रनिंग टू मी, वो बच्चे दौड़ते हुए मेरे पास आते थे स्टूडेंट्स. एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक एंड यूजिंग ब्लेड. मैं ब्लेड को यूज़ करके बटन, चॉक से बटन बना देता था. अब देखो कितनी बड़ी बात है, कितना उनका दिमाग अच्छा था. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ये एक चॉक से वो बटन बनाकर बच्चे को पनिशमेंट से बचा देते थे. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. अब वो अपने स्कूल की बात याद करते हुए बताते हैं कि हमारे स्कूल में डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण था और कोई भी बच्चा बिना बटन के नहीं रह सकता था. मतलब अगर किसी बच्चे का कोई बटन मिस भी हो जाता, गुम जाता था, तो उसे पनिशमेंट अवश्य ही मिलती थी और मैं उन्हें पनिशमेंट से चॉक से बटन बनाकर बचा देता था. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर with the full neat uniform and after that it did not matter. जब तक डिनर नहीं होता था, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, तब तक सारे स्टूडेंट्स को अपनी जो ड्रेस थी, अपनी जो यूनिफॉर्म थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी पड़ती थी. उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं देता था. मतलब जब तक उनका डिनर टाइम नहीं हो जाता था तब तक उनकी ड्रेस जरा भी ख़राब नहीं होनी चाहिए थी. स्कूल उन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता था कि उनकी ड्रेस में कोई भी कमी आ जाए, यहाँ तक कि उनका बटन भी नहीं टूट सकता था. BR बेला राजा. कमिंग टू द प्रेजेंट, वर्तमान में आओ. हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. अच्छा, अब आगे बेला राजा पूछती है कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि किसी क्लाइंट को, जो आपके पास ग्राहक आ रहा है अपने बिल्डिंग का डिज़ाइन बनवाने, कि उसको कैसे स्ट्रक्चर तैयार करके देना है. HC हाफिज़ कॉन्ट्रैक्ट. I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. अब वो क्या बता रहे हैं, देखो जब किसी भी आर्किटेक्ट के पास कोई जाता है तो वो क्लाइंट क्या करता है, अपनी उसको चीज़ें बताता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए. पर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कैसे उस क्लाइंट को स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते थे. आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस. वो क्या कहते हैं, मैं क्लाइंट के, ग्राहक के फेस की तरफ देखता हूँ. हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों पर. द वे ही टॉक्स, जैसे वो बोलता है उसकी तरफ ध्यान देता हूँ. एंड प्रोनाउंस, कैसा वो उच्चारण करता है. द वे ही ईट्स, कैसे वो खाता है. एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मुझे पता चल जाता है कि उसका टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है, कि वो कैसा स्ट्रक्चर चाहता है, वो कैसा अपने घर का डिज़ाइन चाहता है. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे, और इस ढंग से मैं अपने जो ग्राहक है लोगों को कंफर्टेबल फील कराता हूँ, आराम महसूस करवाता हूँ. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, और मैं जब उनसे बात करता हूँ मैं उसी टाइम, उसी समय, उसी स्थान पर कागज़ पर स्केच तैयार कर देता हूँ. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. दैट पेपर, तो फिर मैं उस पेपर को अपने ऑफिस के लोगों को देता हूँ. BR बेला राजा. यू डू इन इंस्टिंक्टिवली. आप तो, बेला राजा कहते हैं, ये तो आप बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं. HC हाफिज़ कॉन्ट्रैक्ट. कॉल इट
इंस्टिंक्ट, कॉल इज इट अर्थमेटिक, वट एवर। वो कह रहे हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इसको इंस्टिंक्ट कहो या अर्थमेटिक कहो, कुछ भी कहो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, मेरे लिए तो ये मैथमेटिक्स है, गणित है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, psychology and sociology together and making a sketch from all that's mathematics। अब वो क्या कहते हैं, एक डिज़ाइन बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी होना चाहिए, सोशलॉजी, समाजशास्त्र भी होना चाहिए, इन सबको मिलाकर ही एक स्केच बनता है और मेरे लिए यही मैथमेटिक्स है, यही गणित है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor was derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। अब हमारे पास पूरा सर्कल, पूरी चीज़ तैयार हो जाती है मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, टाइप की वो जिस मैथमेटिक्स, जिस गणित से वो बहुत ज़्यादा हेट करते थे, डरते थे, आज वो सबसे ज़्यादा उसे ही प्यार करते, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को मिलाकर ही अपने ये आर्किटेक्ट के प्रोफेशन को बहुत अच्छे से बनाया है। और यहाँ आपको एक इस पिक्चर में बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके भी आर्किटेक्ट, इसके भी डिज़ाइन हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने भी ही किया है। और आपने देखा कि आप जो भी काम अपनी पाठशाला में करो, जो भी आप, अगर आप खेलते भी हो तो उसको पूरे मन से और सीखते हुए खेलो, और आप जब पढ़ाई करते हो तो उसको, पढ़ाई को भी आप अच्छे से करो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।